जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि मरता क्या ना करता। अब यही स्थिति महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ बन गई है। मंच से तो दोनों खूब चिल्लाते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन अंदर से तो मन बेहद डरा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ना तो दूर की बात है, इनके लिए सर्वाइवल तक मुश्किल हो गया है कि आप इस राजनीति में जीवित भी रह पाएंगे, आपकी पार्टियां जीवित भी रह पाएंगी, या फिर आप इतिहास बनकर ही रह जाएंगे। अब इसी डर में, इसी परेशानी में, इसी मजबूरी में अब दोनों भाई, दोनों चचेरे भाई जो हैं वो गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं, साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए गुपचुप मीटिंग चल रही है विदेश में। दोनों के दोनों विदेश पहुंचे हुए हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे तो पहले ही विदेश चले गए, अब कौन से देश गए हैं ये तो साफ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन विदेश चले गए हैं और अपनी पार्टी में साफ हिदायत देकर गए हैं कि 29 अप्रैल तक किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बात नहीं करनी है, कोई भी बयान नहीं देना है। यानी कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद बयान देंगे तो राज ठाकरे ही देंगे। और यहां से खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे यूरोप जाने वाले हैं। वो वापसी तो 4 मई को करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों एक ही समय पर विदेश में रहेंगे। उद्धव ठाकरे की भी यूरोप यात्रा होने वाली है। यानी कि यहाँ भारत में मीडिया की नजरों से, नेताओं की नजरों से गुपचुप बचते हुए यहाँ पर कुछ कुछ बयानबाजी करने के बाद अब विदेश में आपस में सेटिंग कर रहे हैं, साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भी बचना चाहते हैं। यहाँ तो बातें बड़ी बड़ी हो रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने तो बहुत बड़ी बात कही थी कि हम साथ आने की बात तो नहीं है, साथ तो आ सकते हैं, लेकिन पहले आपको महाराष्ट्र विरोधी लोगों का साथ छोड़ना होगा, शिवाजी महाराज के सामने कसम खानी होगी। ये तो उद्धव ठाकरे के बयान थे राज ठाकरे के लिए, कि वो राज ठाकरे को कसम दिलवाना चाहते हैं शिवाजी महाराज की कि वो बीजेपी, एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ देंगे। उनके अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र विरोधी है, उद्धव ठाकरे के अनुसार वो खुद को महाराष्ट्र हितैषी कहते हैं। हालांकि किनकी गोद में बैठे हैं उसमें महाराष्ट्र का कितना भला है ये तो दिख रहा है, पर फिर भी उन्होंने राज ठाकरे के लिए शर्त रखी। और यहाँ से राज ठाकरे के नेता, उनके करीबी नेता संदीप देशपांडे, उन्होंने भी कह दिया उद्धव ठाकरे के लिए कि ये हमसे कसम खिलवाएंगे। जिन्होंने अजान के मामले में, लाउडस्पीकर के मामले में मनसे पर 17,000, मनसे के कार्यकर्ताओं पर 17,000 एफआईआर की है, ये वो नेता है जो हमसे कसम खाने की बात करेंगे। तो ये तीखे बयान जो है दोनों तरफ से यहाँ तो दिए जा रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे से बातचीत भी चल रही है, और जो फाइनल होगा उस पर बात करने के लिए विदेश ढूंढा गया है कि यहाँ कोई तस्वीरें ना आ जाए, यहाँ कहीं लीक ना हो जाए, कहीं किसी और को पता न चल जाए। इसलिए विदेश में जहां कोई जानता नहीं है ज्यादा, वहां कमरे में बैठकर आराम से बातचीत होगी, शर्तें अपनी अपनी रखी जाएंगी, कुछ मनमुटाव जो है वो निकलेंगे, और पार्टी में आगे गठबंधन होना है कि मर्जर होना है, इसके लिए बातचीत तय की जाएगी। और अगर बात नहीं बनेगी तो मीटिंग गुपचुप रह जाएगी, तो पता नहीं चलेगा कि बात नहीं बनी, और अगर बात बन जाएगी तो भारत आके बता दिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने विदेश की जगह ढूंढी है कि हम गुपचुप तरीके से चुपचाप जो है वहां बात करके आगे की चीजों को तय कर लेते हैं। और इससे अब ये भी पता चलता है कि बात आगे बढ़ रही है। जो पॉडकास्ट में कहा गया, राज ठाकरे ने कहा कि हम मराठी हित के लिए, हम महाराष्ट्र के हित में जो है पुरानी बातें भूलने के लिए तैयार हैं, और ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये तो दूसरों पर भी निर्भर करता है। फिर उधर से उद्धव ठाकरे ने भी थोड़े तीखे शब्दों में ही सही, लेकिन अपनी मंजूरी दे दी, अपनी सहमति दे दी। तो कयास तो लग रहे थे, इससे पहले भी 3 बार शादियों में इनकी मुलाकात हो चुकी है, इनकी पत्नियों की भी बातचीत हो चुकी है, तो इससे आसार तो पहले ही लगाए जा रहे थे। लेकिन अब मामला और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये मामला आगे बढ़ने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि दोनों ही बुरी तरह मजबूर हैं। मजबूरी नहीं है, बुरी तरह मजबूर है। दोनों की स्थितियां बहुत खराब है, और सिर्फ बात आज की नहीं है, वर्तमान की नहीं है, बात भविष्य की भी है, बात इनके बेटों की भी है कि बेटों के पास क्या बचेगा। अभी तो इनकी अपनी राजनीति चल रही है, और अगर यहीं पे ही
दोनों की पार्टियां खत्म हो जाती हैं तो आगे बेटों को क्या मिलेगा, वो क्या करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में जब कुछ सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। अगर राज ठाकरे की बात करें तो वो भी बहुत इधर उधर घूम कर देख चुके हैं, थक चुके हैं कि उनका गठबंधन हो नहीं पा रहा है बीजेपी के साथ। बहुत कोशिश की थी, बीजेपी की तरफ से भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्योंकि अब एक शिवसेना साथ जुड़ी हुई है, एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़कर आ गए। एकनाथ शिंदे, इनकी शिवसेना ना होती तो मनसे के साथ कोई समस्या नहीं थी। एकनाथ शिंदे से पहले उद्धव ठाकरे थे, तब मनसे के साथ गठबंधन नहीं हो सकता था, तो उनकी कोशिशें बहुत हो गई। असेंबली इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत कोशिश की। अभी बीएमसी में बात हो रही थी, उसमें तो देवेंद्र फडणवीस ने तो कह ही दिया था कि हाँ गठबंधन होगा। फिर एकनाथ शिंदे, कुछ मामला बीच में आ गया, एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे से मुलाकात हुई, लेकिन वहां बात शायद नहीं बन पाई, क्योंकि इसके बाद से राज ठाकरे जो है मराठी मानुष की बात कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने बयान दिया है, तो ये दिख रहा है कि उधर से बात नहीं बन पा रही है और राज ठाकरे की पार्टी जो है मन से वो बहुत स्ट्रगल कर रही है लंबे समय से और कहीं भी खुद को स्थापित नहीं कर पाई है। बीएमसी चुनाव में भी एक बार को इनके पास आई थी, इनके पास 27-28 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद जब शिवसेना और बीजेपी एक साथ आए तो फिर मनसे के पास मात्र 2 सीटें आई, तो इतना बड़ा नुकसान इन्हें हुआ। तो मनसे कहीं भी नहीं है महाराष्ट्र में, ना सांसद, ना विधायक, ना कॉर्पोरेटर, तो अब उसको भी एक सहारे की जरूरत है। उद्धव ठाकरे की स्थिति तो जग जाहिर है, पार्टी खत्म होने को है। कुछ वो 2-4 गिने चुने नेता बचे हैं उनके पास जो अभी भी उन पार्टी को जो है शोषण करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह यहाँ से मैक्सिमम फायदा उठाया जा सके। ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने पे तुले हुए इस तरह की रणनीति उन्हें बता रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की स्थिति भी खराब है। एकनाथ शिंदे ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई नेता जाता रहता है, कोई भाजपा में, कोई शिंदे के साथ, कोई अजीत पवार के साथ भी जा रहा है, बड़े बड़े नेता चले गए हैं। अब आप ये राज्यसभा सांसदों से क्या करोगे, संजय राउत जैसे जो एक सीट नहीं जितवा सकते, जो खुद पैरासाइट की तरह है कि किसी ऐसी पार्टी में चले जाए जहां से आराम से जो है राज्यसभा सीट मिल जाए, तो ऐसे नेताओं का आप क्या करने वाले हो। तो उद्धव ठाकरे भी बेहद कमजोर स्थिति में है कि पार्टी लगभग खत्म है और यहाँ से अब जो बचे खुचे हैं उनको उम्मीदवार भी मिलना मुश्किल है इनकी पार्टी को आने वाले बीएमसी चुनाव में। तो ऐसे में जब अस्तित्व का संकट है, जब यहाँ राजनीति में पार्टी को जीवित रखने का संकट है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास जो है साथ आने के अलावा इनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। वरना साथ आना था, साथ आने का मन ही होता तो बहुत पहले आ जाते, पहले भी कोशिशें हुई थी लेकिन नहीं आए। वैसे भी पार्टी से अलग होने की वजह उद्धव ठाकरे ही थे। राज ठाकरे को लगता था कि वो ज्यादा काबिल है, ज्यादा पार्टी को बेहतर संभाल सकते हैं, तो उन्हें कमान मिलनी चाहिए, लेकिन कमान मिली उद्धव ठाकरे को तो राज ठाकरे नाराज हो गए, अलग हो गए थे। और जब बाला साहेब ठाकरे थे तब ये अलग हो गए थे, तो फिर बात की बात तो क्या कहे। तो इसलिए ऐसे में जब टकराव सीधे सीधे इन दोनों के बीच में था, तो इसी वजह से ये लोग कभी साथ नहीं आ पाए। लेकिन अब आप समझिए कितनी बड़ी मजबूरी होगी, कितनी बुरी हालत होगी इनकी पार्टियों की कि अब इन्हें साथ आना पड़ रहा है। अब ये सोचना पड़ रहा है कि अपना सर्वाइवल पहले सोचो, बाद में देख लेंगे जो होगा, पहले यहाँ पर एकजुट होकर पार्टी तो बचाओ। इसीलिए दोनों साथ आना चाहते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं। क्या ये फाइनल होता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन विचार इसी पर चल रहा है। और इनका ये भी सोचना है कि अगर हम साथ आते हैं, क्योंकि दोनों ही एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, हालांकि उद्धव ठाकरे तो अब तुष्टीकरण वाले हो गए हैं, लेकिन आधार इनका हिंदुत्ववादी रहा है। और बीएमसी में भी अब राज ठाकरे का कुछ तो आधार है, यहाँ उद्धव ठाकरे का भी आधार है। और उद्धव ठाकरे के लिए ये ताबूत में आखिरी कील वाली बात है कि अगर बीएमसी भी हारे तो फिर तो गए, फिर महाराष्ट्र में आपका कुछ नहीं रहेगा। अब आपको फिर 5 साल बाद ही चुनाव है और वही होगा जो होगा आपका, और तब तक पार्टी बचेगी क्या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में उन्हें लग रहा है कि अब साथ आके हम भी एक ताकत बने, एक दूसरे को मजबूती दें। और जब 2 ठाकरे एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग शिंदे को भी अटैक करना चाहते हैं कि शिंदे से फिर 2 ठाकरे के एक साथ आने से इनकी पार्टी में उम्मीद बढ़ेगी, नेता इनकी तरफ झुकाव रख सकते हैं कि हमें 2 पार्टियों का आधार मिलेगा। कुछ ठाकरे साथ आने से कुछ भावनात्मक जुड़ाव भी जो है वो भी जागेगा, कार्यकर्ताओं में जागेगा, नेताओं में जागेगा। तो कहीं ना कहीं से शिंदे को भी चोट पहुंचेगी, उनकी पार्टी को भी चोट पहुंचेगी, उसमें सेंध लगाने की स्थिति में आ सकते हैं। फिर इनके लिए देखिए संकट है बीजेपी भी। अब बीजेपी का जिस तरह उभार हो रहा है, बीजेपी
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है और अकेले सरकार बनाने की स्थिति में आई है। 132 सीटें मिली हैं और बहुत बड़ी बात नहीं थी बीजेपी के लिए 15-16 सीटें और इकट्ठे करना, लेकिन गठबंधन सहयोगी हैं तो साथ में चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी ने का ये उभार जो है ये देखिए किस समय में है, जब शिवसेना जैसी बड़ी हिंदुत्ववादी रीजनल पार्टी है, जब बाला साहेब ठाकरे थे, बाला साहेब ठाकरे जैसे बड़े नेता थे, तब भी बीजेपी ने ग्रो किया। उसके बाद उद्धव ठाकरे रहे, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी जो है तब भी ग्रोथ करती रही। एक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ है रीजनल पार्टियां, जो कि हमेशा अधिकतर राज्यों में जहां भी होती हैं वहां रीजनल पार्टियां ज्यादा हावी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रीजनल पार्टी को छोड़कर, क्षेत्रीय पार्टी को छोड़कर लोगों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ा, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ा और बीजेपी जो है यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब इसी से शिवसेना की चिंता बढ़ गई है कि आपका आधार छिन गया। यहाँ पर हिंदुत्व के लिए अब क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत नहीं है, लोग अब बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और जो थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं वो शिंदे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एक शिवसेना वो भी है, उस शिवसेना से भी लोगों को लगाव है। तो ऐसे में इनके लिए पूरी तरह से चारों तरफ से रास्ते बंद थे, तो फिर ऐसे में दोनों ने एक दूसरे का रास्ता खोजा और इसीलिए साथ आ रहे हैं। अब इससे जो समीकरण बनेंगे उसमें थोड़ी परेशानी शिंदे के लिए हो सकती है, उनका हालिया रवैया रहा एकनाथ शिंदे का, उससे भी कुछ नजर आया कि वो थोड़े परेशान है जिस तरह से उन्होंने पत्रकार को झिड़का, क्योंकि इससे शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो सकता है, दो ठाकरे वर्सेस शिंदे की शिवसेना हो सकता है, सीटों पर भी असर पड़ सकता है, पार्टी पर भी असर पड़ सकता है। तो शिंदे के लिए चुनौती ज्यादा होगी, भाजपा के लिए चुनौती उतनी बड़ी नहीं है इनके साथ में, क्योंकि भाजपा इन सब में अभी सबसे बड़ी पार्टी है। और जो शिवसेना है वो बीएमसी में जब तब इतनी सीटें 84 सीटें हासिल कर पाई थी जब भाजपा के साथ उसका गठबंधन हुआ। तो यहाँ भाजपा को इस वक्त कम जरूरत है इन सब की, और इस वक्त टूटी फूटी हालत में भाजपा को चुनौती देना इनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन शिंदे के लिए जरूर समस्या हो सकती है। अजीत पवार का तो एक अपना अलग ही आधार है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये ठाकरे परिवार एक तरह से समझ लीजिए ये आखिरी धक्का खुद को लगा रहे। एक आदमी होता है जो अपने लगभग अंतिम समय में, एक कहते हैं कि बुझता दिया फड़फड़ाता है वाली बात है, एक अंतिम समय में जो है पूरी ताकत लगाता है और वो उसकी आखिरी ताकत होती है। अब उसमें वो आगे बच भी सकता है, आगे सरवाइव भी कर सकता है, और लेकिन वहां पर वो धराशायी भी हो सकता है। वही बात इनकी पार्टियों के साथ है कि ये भी आखिरी ताकत लगा रहे हैं अपनी, कि अब जो है इसके बाद जो है अगर ये फॉर्मूला भी सफल नहीं हुआ, इन दोनों को ही अगर लोगों ने नकार दिया, तो फिर इनके पास कुछ नहीं बचने वाला है। फिर यहाँ इनके जो अभी गलबैया होने की कोशिश हो रही है, गले मिलने की कोशिश हो रही है, अगर बीएमसी में इनको कुछ हासिल नहीं होता है तो ये जो साथ आ रहे हैं वो फिर से बिखर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ठाकरे साथ आ रहे हैं तो ठाकरे साथ रहेंगे, तब भी ये अलग हो सकते हैं। और इन चर्चाएं तो होने लगी हैं, बयान आने लगे हैं। अब कोई कहता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे, कोई कहता है उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सबके अपने अपने कयास, आशंकाएं, बयान हैं और बहुत सारी बातें अब तो आगे और होंगी जब दोनों के बीच में कोई फैसला होगा। विदेशी ट्रिप के बाद वापस आएंगे, लेकिन जो भी होगा वो बीएमसी चुनाव से पहले होने वाला है। बहुत संभावना है कि दोनों साथ आ जाए। अब किस तरह से साथ आते हैं ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।